भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। जो साधक है अपने जो लक्ष्य है, साध्य है, उसको प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कुछ अनिवार्य साधन आवश्यकता है। चाहे तो बहिरंग हो, अंतरंग हो। इसलिए पहले आहार के विषय में बता दिया, उसके बाद यज्ञादियों का भेद बता दिया और तप भी 3 प्रकार का बता दिया। शारीरिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार का तप बता दिया। और वो जो 3 प्रकार का तप है प्रकारांतर से तत्व को लेकर, सत्व रजो तमो गुणात्मक तत्व को लेकर 3 प्रकार का बता दिया।
और तीनों प्रकार का, चाहे तो शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, उनमें होने वाला सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनका लक्षण पूर्वक बता दिया भगवान ने। आगे जो भगवान बता रहे, दान को लेके बता रहे। दान का भी अपना ही एक महत्ता है। इसलिए देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में प्रजापति के पास उनके जो संतान 3 गए थे, देवता, मनुष्य और असुर, और तीनों को क्या उपदेश, द उपदेश, द शब्द उपदेश दिया था। तो तीनों ने अलग अलग लिया। मनुष्य ने क्या लिया था, दान करो, मनुष्य ने ये ग्रहण किया। देवताओं ने क्या ग्रहण किया था, दमन करो, क्योंकि भोगी है। असुरों ने ग्रहण किया दया करो। तो इसलिए दान भी एक साधन है, उसको बताने जा रहे। देखिए आगे के श्लोक में, इदानीं दान भेद उच्यते। इदानीं मतलब आहार है, यज्ञ है, तप आदि निरूपण करने के पश्चात जो दान भी 3 प्रकार का है, उसको बताने जा रहे। देख लीजिए श्लोक देख लीजिए। विश्व दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हे अर्जुन, ये जो दान है सात्विक है। कैसा, दातव्यमिति, बस मुझे देना है। क्यों, मेरा कर्तव्य है। शास्त्र ने बताया है, गुरुजनों ने निर्देश किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है। ऐसा तो बता ही दिया है शास्त्र में, जो भी आप कमाते हो उसको 10% नियम है धर्म के लिए। शुक्राचार्य आदि के मत में 1/4 हिस्सा भी मानते हो देना है। अन्यतः आपका जो धन है द्रव्य शुद्धि नहीं होती। देवी भागवत में कहा गया है, द्रव्य शुद्धि तभी होती है। इसलिए बोलते दातव्यामिति यद्दानम, जो दान दिया जाता है। दान का मतलब ये है स्वसत्ता निवर्तकत्वे सति परसत्ता उत्पादकत्वम, दादादु का अर्थ होता है। दान देने के बाद आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, दूसरे के ऊपर जमा नहीं सकते अधिकार। ऐसे होते हैं, आश्रम के लिए दान देते, कमरा भी बना देते, आने के बाद बोलते अरे हमारा कमरा है, कहाँ है, दे दो। नहीं चलेगा इसको दान ने, आप दे दिया, उसके बाद नहीं। एक बड़े संत हो गए, आप सुने होंगे, जो विरक्त मंडली में गंगदेव जी बोल के, बहुत अच्छे संत थे, बहुत महात्मा थे। कोई भगत आ गया, उनको एक बहुत बढ़िया सुंदर एक शॉल दे दिया, बहुत सुंदर शॉल, इतना बढ़िया। तो एक संत बैठे थे वहाँ, उन्होंने कहा महाराज ये शॉल तो बहुत बढ़िया है आपका, बहुत सुंदर है। महात्मा समझ गए, मतलब ये चाह रहे सुंदर है मतलब क्या है। सीधा तो बोल नहीं सकता है ना। तो बोला आपको चाहिए, हमारा चाहिए। तो उन्होंने उठा के दे दिया। अब जो भगत ने अभी अभी चढ़ा दिया, उनके सामने दे रहे, इतना बढ़िया शाल गुरु जी को बोल के लाया। तो वो शाल लेके गया, महात्मा बहुत प्रसन्न हो गए। और भक्त ने कहा महाराज ये तो शाल तो मैं आपको चढ़ाया था,
आपने पहना भी नहीं, कुछ नहीं, आपने दे दिया। महाराज ने बोला खबरदार, आपने दे दिया, मैंने ले लिया, देने के बाद आपका कोई अधिकार नहीं। मैंने व्यर्थ नहीं किया, किसी एक संतों को दे दिया, इसलिए पूछ नहीं सकते आप। देने के बाद यदि करते हो तो आप दान नहीं हुआ हो। हाँ, आपका शाल यदि में खराब किया अलग बात, कोई संतों को दे दिया तो ऐसा होता है। किंतु आजकल अधिकार जमा देते, ऐसा भी होते। तो इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए स्पष्ट लक्षण क्या है? स्वसत्त निवर्तकत्वे सति परसत्त उत्पादकत्व, ये दान का लक्षण है। यद दानम दीयते, दिया जाता है, अनुपकारिणे, कालांतर में जाके ये मुझे उपकार करे ये भावना नहीं रहती। बस दे दिया, मेरा कर्तव्य इस दृष्टि से, उपकार की भावना लेकर तो दान नहीं होता है, वो सहायता हो जाएगी। तो अनुपालनी। और एक विशेष है, देश काले च पात्रे च, देश विशेष, कुरुक्षेत्रात्, भाष्यकार कुरुक्षेत्र का नाम ले रहे हैं, हरिद्वार आदि नहीं, क्योंकि कुरुक्षेत्र है उसका बहुत वर्णन किया है। बड़े बड़े यज्ञ हुए थे पहले, ऋषियों का सत्र होता था। आदि से और भी लेना, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, काशी आदि विशेष। काले, काले बोल तो संक्रांति आदि, अथवा आगे जो आ रहे हैं ना अभी परसों, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, उसमें विशेष है। पात्रे, पात्र बोल तो षडंग वेदविद पारगु, 6 अंगों के सहित शास्त्र का जिसने अध्ययन किया, चरित्रवान, उसको दान दिया जाता है। तो देश काल पात्र, उसको देखकर जो दान दिया जाता है, तद्दानम सात्विकम स्मृतम, ये सात्विक माना जाता है। हाँ, दान भी अलग अलग माना जाता है। पहले भी एक दिन बताया था, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है, वो किसी को भी दे सकते हैं आप, भूखे को। और उसके बाद पद्म पुराण में यहाँ तक कहा दिया है, सर्वेषामेव दानानाम इदमेव एकमुत्तमम्, अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानम अतम परम। अभय दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पद्म पुराण में। किंतु अन्यत्र आया सबसे श्रेष्ठ दान है विद्यादान, जो आत्मविषेक विद्या है उसके सबसे बड़ा दान माना जाता है, ये भी दान है। तो इसलिए बोल रहे देश काले च पात्र सात्विकम स्मृतम, भाष्य में लिखे दातव्यम, तव्यत प्रत्यय हुआ इति, अर्थात मुझे देना है, देना ही उचित है, मेरा कर्तव्य है करके। एवं मन कृत्वा, ऐसा मन करके, क्योंकि कुछ लोग होते देने से इतने प्रसन्न होते हैं, और कुछ लोग देने से प्रसन्न होते, खाने से प्रसन्न होते हैं, और कुछ देने से भी नहीं, खाने से, रखने से देखकर प्रसन्न होते हैं। दिन भर एक बार देखेंगे, हाँ इतना होगा, उससे प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं दातव्यम एव मनः, मतलब देना है इस दृष्टि से। दीयते अनुपकारिणे, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रत्युपकारः असमर्थायः समर्थाय अपि निरपेक्ष। ये मेरा आगे जाके प्रत्युपकार करेंगे अथवा प्रत्युपकार करने में असमर्थ है कोई नहीं, ये भावना नहीं रहती। प्रत्युपकार असमर्थाया समर्थाया भी निरपेक्षम, इसकी अपेक्षा नहीं रखता है, उस दृष्टि से दी जाती। और वहाँ भी कहा दिया है दान देने के लिए भी कैसा, गत्वा यदीयते दानम तद अनंत फलम स्मृतम, वहाँ जा कर के सम्मान पूर्वक दिया जाता है, वो जो दान है अनंत फल है। और सहस्र गुण माहूया, और बुला करके जो दान देते हैं वो सहस्र गुण है। और याचिते तदर्थकम, मांगने पर जो दिया जाता है ना
वो आधा माना जाता है उसका पुण्य, देने वाले को, ऐसा माना है। इसलिए हम बता रहे हैं निरपेक्ष दीयते देश, देश बोल तो पुण्य देश होना चाहिए। कुरुक्षेत्र आदो, आदि से और भी लेना, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, काशी आदि ऐसा पवित्र क्षेत्र में। काल का अर्थ करे संक्रांति आदो, संक्रांति है, पूर्णिमा है, अमावस्या आदि अथवा पर्वदिन में। पात्रे च षडंगः, षडंगविद वेद पारगः, 6 अंगों के सहित वेदों को जानने वाला जो ब्राह्मण है उसको दान दिया जाता है। इत्यादि तद्दानम सात्विकम, ये दान है सात्विक माना जाता है। राजसिक दान बता रहे थे कि आगे यत्तो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। यत्तु, अभी देखिए तू शब्द आ गया, तू शब्द उसके द्वारा 20वें श्लोक में बताया हुआ जो सात्विक दान है उसको व्यावृत्त कर रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं किंतु करके। यत आगे अन्वय लेना, प्रत्युपकारार्थम, जो दान है दे रहे किंतु प्रत्युपकार के लिए, आगे जाके मेरा उपकार करेंगे समय आने पर, इस भाव से। और दूसरा है फलमुद्दिश्य, इनको दान देने से क्या है, मुझे फल मिले, अधिक से अधिक यही होता है। एक संत थे, पंजाब में गए थे, पंजाब में रहे भी अच्छे संत, वो बताते थे, बाद में काशी में भिक्षा करके खाते थे। एक बार गए किसी घर में भिक्षा मांगने के लिए पंजाब में, बुढ़िया माई 4 रोटी लेके आ गई। क्या है, क्या रोटी पता है, बहू के ऊपर घुमा दिया, अपना पोते के ऊपर घुमा दिया, वो बचड़ा भी था उसके ऊपर भी घुमा दिया, पूरा सबके ऊपर घुमा के ले लिया। महाराज जी आप सब ले थे, बहू पोता बचड़ा, वो महात्मा बोल रहे थे, सबके ऊपर घुमा कर मुझे रोटी दी। ऐसा नहीं, मनुस्मृति में स्पष्ट आया है, सन्यासी ने आपके घर में यदि भिक्षा मांग रहे, उस समय में कोई भी कामना ना रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हुए देना चाहिए। हे भगवान, मेरा ये भोजन करके, रोटी खा करके इनके भजन में मन लगे, कोई विघ्न ना आ जाए। इस दृष्टि से दिया जाता था पहले, पूरा घुमा के सारा पाप आप ले लो, ऐसा नहीं। इसलिए बोल रहे हैं फलम उद्देश्य, फल के उद्देश्य करके, बिना फल के उद्देश्य से भी यदि आप देते हैं फल तो आपको मिलेगा, अंतःकरण शुद्ध होना ही है। सबसे बड़ा फल मिल रहा है आपको, ये तुच्छ फल क्या मिलेगा। जहाँ अंतःकरण शुद्ध हो रहे, कर्म योग के ओर प्रवृत्ति हो रहे, आप उसको छोड़ करके हमारा पोता ठीक हो, बचड़ा ठीक हो, दूध दे, ये क्यों सी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किंतु विचार नहीं करते हैं व्यक्ति। इसलिए भगवान स्पष्ट बता, फलम उद्देश्य वापुनहा, अथवा फल के उद्देश्य करके जो दिया जाता है। दीयते चाह, और कैसा, परिक्लिष्टम, दान तो दे रहे, परिक्लिष्टम, अत्यंत खेद पूर्वक, अरे इनको देना पड़ेगा, सब लोग दे रहे, क्या करें तो क्या कहेंगे, खिन्नता पूर्वक दिया जाता है। एक प्रसन्नता पूर्वक दिया जाता है, एक खिन्नता पूर्वक, परिक्लिष्टम, अथवा अंदर अंदर बीच में गाली भी देते हुए सामने ना हो, इसलिए परिक्लिष्टम। तद्दानम राजसंस्मृतम, ये दान है राजसिक दान है।
भाष्य में देखें, यत्तु, यत बोल तो यद्दानम, तू शब्द से सात्विक के व्यावृत्त करना, प्रत्युपकारार्थम उसी का अर्थ करें, काले तु अयम माम प्रत्युपकार करिष्यति इति एवं अर्थम। काले मतलब समय आने पर, कालांतर में, अभी नहीं, यह मेरा प्रत्युपकार करेगा। इस दृष्टि से आश्रम में देते हैं, महाराज एक कमरे के लिए हमारा दान है, बोर्ड भी लगाएंगे और आने के बाद वो कमरा मुझे देना। एक बार यहाँ हुआ था महाराज के समय में, किसी ने बनाया, नाम ने कमरा बनाया था। अच्छा, महाराज ने वो कमरा दूसरे को दे दिया और उसके बाद वो आ गया जिसने कमरा बनाया था, तो उन्होंने कहा महाराज ने दूसरा कमरा तो दे दिया उनको। तो बोला महाराज ये तो मेरा कमरा है, उन दूसरे को क्यों दे दिया, मुझे वो कमरा चाहिए। महाराज ने उनको दिया है, अभी हटाना उचित नहीं, या तो आपको पहले फ़ोन करना था। नहीं महाराज उसको हटा के मेरे कमरे में क्यों दिया। ज़्यादा महाराज का पारा तो चढ़ गया, तेरा कमरा है ना, ईंट पत्थर उठा के ले जाओ, मणि लाओ, अभी चेक लेके दे तेरा पैसा, अभी चल दो, रुकना नहीं आता, अभी निकल जाओ, अभी गेट से बाहर जाओ, तेरा पैसा सारा लेके जाओ। बाद में चरण पकड़ गए, रो गए, महाराज मेरे से कर, तूने दान दिया उसके बाद दादागिरी करते हो। चुप हो गए। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको ऐसे महाराज ही ठीक, बाद में चरण तभी जाके मान ले। ऐसे ठीक है, आपने दे दिया, अरे आए तो ठीक है, कर्तव्य हमने बनाया, ये कौन सा नियम है, क्यों दिया आपने? आप नहीं बने तो क्या महात्मा नहीं रह सकते? गंगा किनारे रह सकते हैं, महात्मा के लिए क्या है? महात्मा के क्या, कोई चिंता नहीं। इसलिए स्पष्ट कहा है, ज्ञानामृतम भोजनम, उसका ज्ञानामृत भोजन, शय्या भूमि तले दिशा च वसनम ज्ञानामृताम भोजन, एते यस्य कुटुम्बिनः वदसके कस्मात् भयायोगिनः। योगी को भय किसका है? सारा दिशा है, पृथ्वी शय्या है, ज्ञान भोजन है, भय नहीं। तो इसीलिए ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो बोले काले तु अयम माम प्रत्युपकरिष्यति, समय में जाके मेरा उपकार करेंगे, ये भावना रख करके देता है। इति एवं अर्थ। एक अथवा फलम वा, ये दान देने से मुझे फल मिले, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा रोग हटाए, ये सब। अस्य दानस्य में भविष्यति, इस दान देने से मुझे ये फल मिलेगा करके। अदृष्टम इति तत्, मतलब पुण्य उत्पन्न हुआ, इस दृष्टि से दिया जाता है। उद्देश्य अर्थात पुण्य को उद्देश्य करके, फल को उद्देश्य करके दिया जाता है। पुनः दीयते च, तीसरा है तो बता रहे, परिक्लिष्टम, खेदपूर्वक, खेद संयुक्तम, अत्यंत खेदपूर्वक दे रहे। तद राजसम, दान तो है किंतु राजस, जितना फल देना था उतना नहीं देंगे वो, तो राजसम स्मृतम। तीसरा दान बता रहे, देखिए तामसिक, तामसिक दान बताने जा रहे। अदेश काले यद्दाना मपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारितम्। ये जो 20वें श्लोक में जो बता दिया था सात्विक दान, उसका बिल्कुल उल्टा करना, बिल्कुल उल्टा, ये तामसिक दान होता है। वहाँ बताया था देश काले च पात्रे च,
और यहाँ बोल रहे हैं अदेश काले। अदेश का मतलब न देश, देशश्च कालश्च देश काल, न देश काल। क्योंकि जो दान देने में शास्त्र में विधान क्या है, किस किस देश में देना चाहिए, कभी देना चाहिए, देश विशेष बता दिया, और काल का भी विधान किया है। तो देश और काल, क्योंकि ये कर्म है, दान भी एक प्रकार का क्या कर्म है। जहाँ कर्म होता है वहाँ विधि प्रधान है, वहाँ विधि के अनुसार ही आपको करना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान है वो विधि प्रधान नहीं, ज्ञान विधि प्रधान नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है वो, विधि प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है, वस्तु तंत्र है वो वस्तु के अधीन है। जहाँ वस्तु अधीन है, वस्तु तंत्र है, वहाँ नियम नहीं लगेगा, वहाँ विधि नहीं होती। किसमें? दान तो कर्म है, वहाँ तो विधि तंत्र है। यही बता रहा हूँ, दान है, कर्म है, जो भी है ये विधि तंत्र है। तो विधि तंत्र होने से वहाँ वस्तु तंत्र नहीं चलेगा। शास्त्र ने जैसा बताया वैसा ही करना पड़ेगा। किंतु जो ज्ञान है, दान नहीं ज्ञान, ये है वस्तु तंत्र है, इसलिए वहाँ विधि लागू नहीं होगा। उसके लिए कोई नियम नहीं है। आप कभी भी चिंतन, बैठ के, उड़ते, चलते, स्नान करते, कभी भी चिंतन कर सकते, और कर्म आदि नहीं कर सकते आप। कर्म के लिए नियम होता है, बैठ करके करना पड़ेगा, अमुक समय में करना पड़ेगा, ये करके। जप के लिए इस अंगुली से नहीं करना, इधर से करना। यदि मोक्ष चाहिए अंगूठे से करो, शांति चाहिए तो इससे करो, अलग अलग विधान के हैं। पूर्व दिशा में यदि करेंगे तो आपको ये फल है, कर्म समृद्धि है। उत्तर दिशा में करेंगे तो आपको ज्ञान की ओर है, दिशा है। ये सब विधान है। शयन के लिए विधान है, दक्षिण दिशा में सिर करके सो जाओ, आयु वृद्धि, क्योंकि यमराज का है। उत्तर दिशा में सिर करे तो आयु क्षीण होगी। पूर्व दिशा में सिर करके सोए तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। पश्चिम में ज्ञान नष्ट होता है। ये सब विधान है, इसीलिए विधान। भोजन में भी ऐसा है, पूर्व दिशा में हो तो अच्छा मुख अच्छा माना जाता है। ये है कर्म में विधि प्रधान है, विधि से विरुद्ध नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ बता रहे हैं आदेश काले, देश और काल योग्य नहीं है, देने योग्य नहीं। उसमें यद दानम वो दिया जाता है। उपलक्षण पात्र भी बता रहे, योग्य देश भी नहीं है, योग्य काल भी नहीं है, और यद दानम अपात्रेभ्यश्च, पात्र भी नहीं है। पात्र का बीज लक्षण बताया था, षडंग वेदविद ब्राह्मण, विशेष रूप से वही माना जाता है ब्राह्मण के लिए। वो भी ब्राह्मण कैसा है? षडंग वेदविद, आचारवान है, वो ब्राह्मण विशेष है। तो ऐसा पात्र भी नहीं है, अपात्र है। जो दान दिया जाता है, हाँ भोजन तो दे सकते हैं, पहले भी बताया था। अन्यथा यदि आपके पास कोई मांग रहे, महाराज मुझे दीजिए 5 रुपये, ठीक है आपने दे दिया 5 रुपये, परंतु 5 रुपये लेके क्या कर रहे हैं? बीड़ी पी रहे, शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, ये आपको पता है? यदि पी रहे तो उसका दोषी आप बन गए। इसलिए उसको भोजन खिलाओ। मुंबई में थे हम, जहाँ वहाँ एक थे गुजराती, उनके पास यदि कोई भी मांगने आए तो उस समय में 25-50 पैसा बहुत होता था, 25-50 से नहीं देता था। वो बोले जाओ उधर भोजन करो, चिट्ठी लिख के जाता था, भोजन करना हो तो करो। भोजन उस समय 5 रुपये था, 25 पैसा नहीं दे देते, किंतु उनको भोजन, क्योंकि भोजन तो खा रहे हैं ना कम से कम, और पैसा निश्चय नहीं। आप पैसा दिया यदि दुरुपयोग किया,
तो इसीलिए वो व्यर्थ होगा। दोनों का भी, दिया हुआ जो है उसके लिए भी और जिसके हाथ में गए वो भी अनर्थ करेगा। इसलिए हम बता रहे हैं अपात्रेभ्यश्च दीयते, जो योग्य पात्र नहीं है, धन का सदुपयोग नहीं करेंगे। भगवान भाष्यकार जी ने सर्व संग्रह में बता दिया है, वेदांत सार सर्व संग्रह में, जैसा जो कंजूस व्यक्ति है, कृपण है, पैसा खर्चा करने से उसको दुख होता है, वैसा ही विद्वान बोल दो, तत्ववित्त नहीं, शास्त्रज्ञ पुरुष, उनको भी उतना ही दुख होता है यदि एक व्यक्ति कमाकर वो पैसा दुरुपयोग करे, अपना भोग के लिए करे, उनको भी उतना ही दुख होता है। क्योंकि एक तो इतना मेहनत करके कमा दिया और वो कमाई डाल रहा है किस में, ये तुच्छ मिट्टी से बना हुआ शरीर पोषण करने के लिए है ना, उधर भी पाप हो गया और पैसा भी ये शरीर के डाल दिए, तो उनको दुख होता है। धन तो ठीक है, बृहदारण्यक में स्पष्ट बताए, वित्तम में शान कर्म कुर्वीया, भगवान से ये प्रार्थना किया मुझे धन मिले, क्यों, उससे मैं शास्त्रीय कर्म करे तभी धन है। इसलिए हम बता रहे दीयते अपात्रेभ्य, और कैसा, असत्कृतम, और उसको सम्मान पूजा करके नहीं, असत्कृतम उपेक्षा करके, अर्थात अवहेलन करके, 10 गाली दे के इस प्रकार दिया जाता है। तो असत्कृतम, अवज्ञातम, अवहेलन आदि करके जो दिया जाता है, तत्तामसमुदारितम, ये तामसिक दान है। तो इस प्रकार 3 प्रकार का दान बता दिया भाष्य में। देखिए अदेश काले, अदेश का अर्थ करें अपुण्य देशे, जहाँ पुण्य देश नहीं है, ये पुण्य देश है अथवा वो पुण्य देश नहीं है, उसमें शास्त्र और महापुरुषों का वचन ही प्रमाण, हमने निर्णय नहीं कर सकते। शास्त्र ने बता दिया है, उसी के अनुसार महापुरुष बता रहे ये देश पुण्य है करके। तो इसलिए अपुण्य देशे, जहाँ पुण्य नहीं है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। म्लेश्च शुष्यादि संकीर्णे, जहाँ म्लेच्छ लोग रहते हैं, संस्कारहीन, म्लेच्छत्व बोल तो संस्कारहीन वो देश, और अशुचि, पवित्रता नहीं, खाना पीना ठीक नहीं, खाएंगे उसे हाथ से दे रहे, नहाना नहीं, कुछ नहीं, अपवित्र देश। तो इसलिए बोला म्लेच्छ अशुच्यादि ही संकीर्णे, 1-2 म्लेच्छ है और अशुद्ध वस्तुओं से संकीर्ण बोल तो युक्त है, उसी का नाम है अपुण्य। अकाले, अकाले का अर्थ कर रहे हैं पुण्य हेतुत्वेन अप्राख्याते, अर्थात पुण्य के हेतु नहीं बता दिया। जैसे कौन, संक्रांति है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, अथवा कोई विशेष दिन है, ऐसा नहीं बता दिया, इसी का नाम है अकाले। पुण्यत्वेन तिथि नहीं बता दिया। तो पुण्य हेतुत्वेन प्रख्याते है कौन, संक्रांति आदि विशेष रहते ऐसे दिन में। तीसरा बता रहे हैं अपात्रेभ्य, जो पात्र नहीं है। देखिए पात्र के बिना उसमें कोई भी दान छोड़ दीजिए, दूध भी यदि रखते हैं, वो पात्र ठीक ना हो तो क्या होगा, आपका दूध फट जाएगा। यदि पात्र शुद्ध ना हो तो दूध आप रख दीजिए, दूध फट जाएगा। दही भी देखिए, और कोई कांसे में ऐसा रख दिया, दही खराब हो जाएगा। तो उसके लिए भी यदि पात्र चाहिए, तो दान के लिए क्यों पात्र नहीं, वस्तु रखने के लिए पात्र चाहिए। जड़ पदार्थ तो दान के लिए क्यों नहीं है, तो ये बता रहे अपात्रेभ्य च, उसी का अर्थ करें मूर्खः, मूर्ख, मूर्ख का मतलब क्या है, मूर्ख बोलते हैं ना, मूर्ख
मुहुर्मुहुर्खम पश्यति मूर्ख, बार बार ऊपर देखता है, आकाश में ऊपर देखता है, इसलिए मूर्ख है। और कौन? तस्करादिभ्यो, चोर है, लुटेरे है, डकायत है, उनको देना, मूर्ख को। और तस्कर आदि से सब लेना, लुटेरे, चोर, डकायत सब उनको दान देना। तो इसलिए तस्कर आदिभ्यो देशादि संपत्तो, तो तस्कर आदि हैं उनके अपात्र में ऐसा जो देशादि संपत्तो, देश काल आदि में बिना सत्कार, किसी देश को नहीं देखना, काल नहीं देखना, और किसको ये नहीं देखना, और सत्कार आदि से रहित। और असत्कृतम, असत्कृत बोलते हो सत्कार भी नहीं किया। नियम होता है उसको दान दिया ना हो तो पंडित को बुला करके उसके अर्घ्य पाद्य आदि की पूजा विधिवत दे दे, किंतु बस ऐसा फेंक ले करके, तो असत्कृतम। तो प्रिय वचन स्पष्ट कर रहे, सत्कार किसको कहते हैं? प्रिय वचन। पाद प्रक्षालन पूजादि रहितम, प्रिय वचन है। और पाद प्रक्षालन, आए हुए अतिथि को पहले पाद प्रक्षालन, और उसके बाद उसको अर्घ्य है, टीका है, माला, जो भी जो सामान्य जैसा है वैसा, पूजा आदि रहितम, इस प्रकार जो दिया जाता है उपेक्षा करके, असत्कृत करके। और अवज्ञातम, पात्र परिभवयुक्तम, अवज्ञातम का मतलब है पात्र का अपमान करके, अपमान कर रहे, दे रहे किंतु अपमान पूर्वक। तो इसलिए बोले पात्र बोल दो, जिसको दान दे रहे वो पात्र, उसका परिभव बोल दो अपमान आदि करके। यद दानम, जो दान है दिया जाता है, तत्तामसम उदारितम, ये दान है तामसिक बता दिया। तो इस प्रकार यहाँ सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 दान बता दिया। आगे जो बता रहे हैं, आप जो भी कार्य करते भगवान का नाम उच्चारण करते करें। भगवान का तो नाम है, अनंत नाम है, कोई अंत नहीं है उसमें, अशितगिरि समस्यात, इतना नाम है, सरस्वती लिखने पर भी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा अनंत नामों को समेट करके सहस्र नामावली में लाया है। विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र, दुर्गा जी करके 1000 नाम। और सहस्र नाम भी स्मरण करने के लिए किसी को समय नहीं हो, क्या करे? अष्टोत्तर शतनाम, 108 नाम, शिव अष्टोत्तर, दुर्गा अष्टोत्तर, इस प्रकार 108 नाम मिलाया। किंतु उनमें भी भगवान का ये 3 नाम है, आगे बताएंगे, वो सबसे प्रिय है, ओम, तत्, सत। ये 3 अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि ओम तो मंगलवाचक है। ओंकार शतशब्दस्य द्वावेदो ब्रह्मणा पुरा, प्रतिदिन शांति पाठ करते, मंगलवाचक। और तत्शब्द है, तत्सत्यम तत्त्वमसि, और तत्शब्द आ गया। और सद है, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, वहाँ भी सत आ गया। इसलिए 3 नाम सबसे प्रिय है। ये 3 नामों का कहाँ प्रयोग होता है और इनका महत्व क्या है, ये आगे वर्णन करेंगे। इसको लेकर हम कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।